घंटाल, कहिए गुरुदेव। कल का छोकरा भोला भोला आया होगा, अपनी माँ को देखा होगा, देखा होगा तो रत्तों की आश रोता भी होगा। अरे उसको साले को कोई मंजिल नहीं समझ में आती होगी, दर बदर की ठोकरें खाते होगी। घंटाल, गुरुदेव जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया है। गुरुदेव, आखिर वो कौन सा दिन का आप इंतजार कर रहे थे? आज इच्छाधारी नाग प्रकाश यहीं पर आएगा। यहाँ आएगा? तो गुरुदेव अगर यहाँ पे आएगा तो सही सलामत बच के जाने ना। घंटाल, उसे नाग प्रकाश की बू भी आती है। अरे गुरुदेव, मुझे भी बू आ रही है। वो देख आ रहा काला नाग। आओ मैं भेद रुक जा अब नीच, रुक जा जरा, रुक जा नीच, रुक जा जरा, देख लेना कि तू इच्छाधारी हूँ मैं। आज डसकर तुझे हर जिंदा छोड़ू नहीं, मार कर सब तुझको निकालूंगा। से मैं खोजता था तुझे, मेरे डर से छुपा तू कहाँ था रहा। आज पकड़ूं तुझे और निकालूं बड़ी, मेरी मुट्ठी में हो सारा। तो तेरी औकात क्या जो छुएगा मुझे, तेरी औकात। तेरी औकात क्या जो छुएगा मुझे, एक फूंकार में भस्म हो जाएगा। और आज डसकर तुझे मार डालूंगा मैं, आज डसकर तुझे मार डालूंगा मैं। तेरा अरमान दिल में रह जाएगा, आज डसकर। जहर देख मेरा कहर, तेरे बिस का मैं जलपान कर जाऊंगा। हो करके घायल तुझे फिर तुझे फिर निकालो, फिर यहाँ का सहनता बनाऊंगा। तांत्रिक जयकाल, तेरी दुश्मनी तो भोला से थी। अरे तेरी दुश्मनी भोला से थी ना। जब तेरी दुश्मनी भोला से थी तो तूने उसकी बूढ़ी माँ को क्यों मारा? इच्छाधारी नाग प्रकाश जो जादूगर जयकाल से टकराता है वो चकना। मैंने भोला को अपना बेटा माना है, और आज तुझ गुरु और चेलों को मारने के लिए मैंने अपने दिल में ठाना है, जब तक तुम गुरु और चेलों को मैं मारूंगा नहीं, भोला को अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। इच्छाधारी नाग प्रकाश, तू हमारे डर से, हमारे कहर से 25 साल से काल की भांति भागता था, लेकिन ये जादूगर जयकाल हमेशा तेरा पीछा करता रहा है। आज आ गया है तो यहाँ से सलामत नहीं जा पाएगा। मैं तुझे घायल करके, तेरी मणि प्राप्त करके, अमर को स्नान करके हम अमर हो जाएंगे। एक पृथ्वी लोक पर लोग जादूगर जयकाल की पूजा करेंगे। मैं जिसे चाहूंगा उसे जीवित रखूंगा, फिर मैं जिसे चाहूंगा उसे। इच्छाधारी नाग जादूगर जयकाल से टकराने का अंजाम देखेगा तो देख, मैं तुझे दिखाता हूं। देख
अब पहले चल पहले से। लेकिन कलवा नाग कहाँ गया? घंटाल, आज ये नाग जाने नहीं पाएगा। मैंने अपनी बीन बजाकर से मस्त कर दिया है। आओ गुरुदेव, पीछा करते हैं। ये साला काला नाग बहुत होशियार है। आओ चलता हूँ, कहाँ जाएगा? बीन बजा जाए। या भगवान, मैं क्या देख रही हूँ कि तांत्रिक देकाल और उसका चेला मेरे नागराज के पीछे पड़ गई है। तांत्रिक देकाल, अगर मेरे नागराज को एक भी खरोच आया तो मैं तुझे चिंता नहीं छोड़। इच्छाधारी नाग प्रकाश, आज ये जादूगर जयकाल तुझे अपने तंत्र मंत्र विद्या की रेखा से जकड़ दिया है। देख, तांत्रिक जयकाल, तूने मुझे इस तंत्र मंत्र विद्या की रेखा में बांधकर अपनी बुजदिली और कांटा का सबूत दिया है, लेकिन जयकाल तू अपने दिल में जो अरमान लिए बैठा है, तेरा अरमान कभी नहीं पूरा होगा। बंद कर बकवास। मुझे वाश मुकाम की मंजिल तक पहुंचना है, जहां तक हमारे बाप दादा आजा प्रमादा ने सपना नहीं देखा है। मैं तुझे घायल करके, तेरी मणि प्राप्त करके, अमर को स्नान करके अमर हो जाएंगे। फिर पृथ्वीलोक पर मैं जिसे चाहूंगा उसे जीवित रखूंगा और जिसे चाहूंगा उसे तो देख, मैं इसी वक्त तुझे घायल करके तेरी मणि प्राप्त करता हूं। इच्छाधारी नाग जादूगर जयकाल से टकराने का अंजाम देखेगा तो देख। जिस मणि की तलाश मुझे आज 25 साल से थी, आज मैंने इच्छाधारी नाग प्रकाश को घायल करके इसकी मणि प्राप्त कर लिया है। अब मुझे अमर को स्नान करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अमर को स्नान करके हम अमर हो जाएंगे। पृथ्वी लोक पर भी लोग जादूगर जयकाल की पूजा करेंगे। घंटाल, इस मणि में खासियत भी है। इस मणि में यह खासियत है, अगर सूर्य का उदय हो गया तो अमर को स्नान करने से भी अमर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सूर्य के उदय होने से पहले अगर हम तुम अमर को स्नान कर लेंगे तो हम तुम अमर हो जाएंगे। फिर तुम जो चाहोगे सो मैं कर दूंगा। कहो। वही नागिन के काले
चुम्मा दबा दूं। घंटाल, आज मुझे महान खुशी है, इसीलिए इच्छाधारी नाग प्रकाश को हम कुछ राज बताएंगे। राज और क्या करेगा, क्या लाना? साल इच्छाधारी, तो चंद मिनट का मेहमान है, इसीलिए मैं तुझसे कुछ राज बताता हूं। चंद मिनट में तू तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। सुन, ये मत सोचना कि जादूगर जयकाल की जान इस शरीर में, मेरी जान तो ये तेलिया मासान की खोपड़ी, ये खोपड़ी को कोई इंसान पा जाए तो कोई भी इंसान या शस्त्र, गोली बारूद, लाठी डंडा से मुझे मार सकता है। अर्थात खोपड़ी मेरे पास है। पृथ्वी लोक पर कोई मारो दानों में शक्ति नहीं है कि जादूगर जयकाल को मार दे। और सन इच्छाधारी नाग, ये मत सोचना कि हमारे चेले घंटाल की जान इस शरीर में है। मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या से चेले घंटाल की जान को इस झोली में कर दिया है। यह झोली को कोई इंसान पा जाए और जमीन पर पटक दे, तब तो हमारा चेला घंटाल भगवान को प्यारा हो जाएगा। अर्थात झोली और खोपड़ी मेरे पास है तो दुनिया में कोई मानव दानों में शक्ति नहीं है कि हम गुरु चेले को मार दें। घंटाल, सूर्य का उदय होने में अभी 1 घंटा का समय है। मैं इसे घायल करके अमर कुंड की तरफ चलते हैं। इच्छाधारी नाग जादूगर जयकाल से टकराने का अंजाम देखेगा। मैं तुझे घायल कर देता हूं। दिखाई देता है, 1 किलोमीटर दूर पर है। आओ हम अमर कुंड की तरफ चलते हैं। इच्छाधारी नाग, चलो गुरुदेव, अमर कुंड में स्नान किया जाए। नागरानी, सब कुछ खत्म हो गया नागरानी, जीवन में अंधेरा आ गया नागरानी। क्या हुआ हरे अमर कुंड अपना
हर अमर कुंड अपना पहुंच पाऊं प्यारी। अमर कुंड अपना पहुंच पाऊं प्यारी, तुम्हें छोड़ कर जा रहा इच्छाधारी। निकाला मरी मेरी जाकाल ने है, तुम्हें छोड़ कर जा रहा मैं तो प्यारी, तुम्हें तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नागरानी, मुझे छोड़कर नहीं जा अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या खुद का सर्वनाश कर देता है नागरानी। सकती। हाँ नागराज, मैं बिना सोचे समझे क्रोध में आकर जयकाल से टकरा गया, लेकिन जयकाल ने मेरे साथ छल किया नागरानी, कैसा चल नागराज? और मुझे इस तंत्र मंत्र विद्या की रेखा में बांधकर अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके मेरी मणि को निकालकर गुरु और चेले अमरकुंड स्नान करने के लिए गए। नहीं नागरानी, जब तक मेरी मणि मुझे नहीं मिलेगी, ना तो मैं इस गोले से बाहर जा सकता हूं और ना ही कोई इंसान या कि कोई भी इस गोले के अंदर नहीं आ सकता नागरानी। नागराज, पल भर का मेरा जीवन है नागरानी, अगर सूर्य उदय होने से पहले अगर वो लोग अमर कुंड में स्नान कर लेंगे तो वो लोग अमर हो जाएंगे नहीं नागराज, और मेरे जीवन का अंत हो जाएगा नागरानी। नहीं नागराज, मैं लाऊंगी तुम्हारी बड़ी नागराज। मैं इस वक्त अमर कुंड की तरफ जा रही हूँ नागराज। मेरी एक बात सुनती जाओ नागरानी, जयकाल ने मुझे चंद मिनटों का मेहमान समझकर मुझे अपनी मौत का रहस्य बताकर गया है। कैसा रहस्य नागराज? तांत्रिक जयकाल को मारने वाला इस मृतलोक में कोई इंसान पैदा नहीं है नागरानी, क्योंकि उसकी मौत का रहस्य कोई नहीं जानता है। कैसा रहस्य? उसकी जान उसके शरीर में नहीं है, बल्कि उसकी तिलिया मसान की खोपड़ी में है नागरानी, बेटा ये बात है। और उसके चेले घंटाल की जान। बोलो नागराज, तुम्हें कुछ नहीं होगा भगवान के लिए। बोलो नागराज, नागराज बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोलो नागराज, अपने दिल को धीरज बनाइए। चेले घंटाल की जान छोड़। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं नागराज की सौगंध खाती हूँ। मैं इस वक्त अमरकुंड की तरफ आ रही हूँ। देखती हूँ गुरु और चेले कैसे अमरकुंड स्नान करते हो। नागराज, मैं तुम्हारी सौगंध खाती हूँ। मैं तुम्हारी मणि लेकर एक घंटे से पहले आऊंगी। ये मेरा सौगंध है। बेटा भोला, मैं इस वक्त अमरकुंड की तरफ जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद नागराज यहाँ अकेले रह जाएंगे। तुम दोनों यहीं रहकर इनकी देखभाल करना बेटा। मैं बहुत जल्द आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? और अगर नागराज की यह हालत तुम लोगों ने किया है तो तूफान सिंह की राइफल कभी रहम नहीं करेगी तुम लोगों को।
नागराज की ऐसी हालत है किसने किया, इनकी पत्नी कहाँ रोशनी है को, किस कदम नीच ने इनकी की ये दशा। बोलो बेटी, नागराज की ऐसी दशा किसने किया है? मैं उस हरामजादे का नाम जानना चाहता हूँ। सरदार जी मुझे सब कुछ बताएंगे कौन है और कब उनकी दशा किया। बोलो बेटे, सरदार जी बोलो। नाम भोला मेरा हर्षो काला लो हो। सरदार जी नाम भोला मेरा हर्षो काला लो हो। तांत्रिक जय काली ने इनको घायल किया। राम भोला मेरा हंसू काला लहू। तांत्रिक जय काली ने इनको घायल किया। क्रोध में आके उसी से टकरा गए। क्रोध में आके उसी से टकरा गए। इनकी पत्नी रोती गई उसे मारने। हाँ सरदार जी तेरे कहने का मतलब है कि क्रोध में आकर नागराज तांत्रिक